श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं आजकल, और पितरों को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं। उनको तर्पण किया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाता है। क्योंकि अगर पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं तो आपके घर में बहुत सी परेशानियां चलती रहती हैं। कितना भी पूजा पाठ कर लो, असर नहीं होता है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। लगता है इतना सब कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ काम क्यों नहीं कर रही है। तो वो इसलिए ही होता है क्योंकि हमारे पितृ हमसे खुश नहीं होते हैं। बहुत मेहनत करते हैं फिर भी सफल नहीं हो रहे हैं। इसके साथ साथ ही कर्ज लेना पड़ता है बार बार। घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है, नकारात्मकता का अनुभव होता है। तो मतलब घर में आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं है। तो इसलिए इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताएंगे जो कि मंगलवार के दिन भी आप कर सकते हैं। बाकी पूरे पितृपक्ष यानी कि 14 तारीख तक आप कभी भी ये उपाय कर सकते हैं, तीनों उपाय। आते हैं अपने पहले उपाय पर। पहला उपाय है, किसी भी तरह के पितृदोष, कैसा भी पितृदोष हो, पुराना से पुराना और कितना भी हो, उसको दूर करने के लिए, साथ में आपके घर की परेशानियों समस्याओं को दूर करने के लिए पितरों को प्रसन्न, अगर पितृदोष नहीं भी है तो पितरों, आप चाहते हैं आपके पितृ अगर प्रसन्न है या नहीं है, हमेशा आपसे प्रसन्न रहे, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। घर की परेशानियाँ घर में ना रहे, चाहे वो आर्थिक परेशानी हो, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो या कैसी भी परेशानी हो, परेशानियाँ ना हो, आपके पितर आपको आशीर्वाद देते रहे, तो आपको ये उपाय करना है। इसके लिए लेना होगा आपको बेलपत्र। कितने लेने हैं? 2 बेलपत्र लेने हैं जो कि कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए। उसके साथ ही लेना होगा तांबे के लोटे में 1 लोटा जल। हो सके तो आपके घर अगर मटका हो तो अपने घर के मटके से ये जल लीजिएगा, क्योंकि मटका जो होता है वो पितरों की वो माना जाता है, निशानी माना जाता है ना। तो इसलिए हो सके तो मटके से ले, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो जल ले, स्वच्छ जल, ताज़ा जल ले लीजिएगा। और ये दोनों चीज़ लेकर के आपको चले जाना है एक पीपल के पेड़ के नीचे जो आपके घर के आसपास हो। वहाँ पहुंचकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। और जो 2 बेलपत्र है आपके पास, तो उसमें से 1 बेलपत्र जो है आर्यमा का स्मरण करते हुए, आर्यमा पितरों के देवता हैं, ठीक है, तो उनका स्मरण करते हुए आपको जड़ में जो है 1 बेलपत्र चढ़ा देना है। डंडी जो है वो होना चाहिए आपकी तरफ, और जो पत्ती होगी वो पीपल के पेड़ की तरफ होगी, यानी कि पितरों की तरफ होगी। इस तरह से आपको चढ़ा देना है, 1 ही बेलपत्र आपको चढ़ाना है। और उनसे अपने घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करनी है पितरों से। और उसके बाद आपको चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास में। जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको क्या करना है, आपके पास बचा हुआ 1 बेलपत्र है और साथ ही साथ 1 लोटा जल है। अब आप क्या करेंगे, जो 1 बेलपत्र जलाधारी जहाँ से जल नीचे गिरता है, वहाँ पर ऐसा माना जाता है, पितरों का स्थान माना जाता है, वहाँ पर आपको 1 बेलपत्र चढ़ा देनी है। पत्ती का मुख जो है वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, इस तरह से चढ़ाइएगा, ठीक है। वहाँ पर 1 बेलपत्र चढ़ा दिया और आर्यमा को स्मरण करते हुए आप करेंगे, आर्यमा का नाम लेते हुए, ठीक है। फिर भोलेनाथ भगवान के शिवलिंग के ऊपर आपको 1 लोटा जल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम पितृ देवताय नमः, इस तरह का कहते हुए चढ़ा दीजिएगा। वहाँ से जल होता हुआ जो है बेलपत्र पर आके, जहाँ से जलाधारी है वहाँ के बेलपत्र पर आता है। और कहते हैं इससे भोलेनाथ से उतरा हुआ जो जल वहाँ से आ रहा है, उससे आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो बेलपत्र के ऊपर से ही होकर गुजरता है। वहाँ पर आपको जो भी मनोकामना है, परेशानी समस्या है, वो परेशानी आपको व्यक्त करनी है। आते हैं अपने दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय में भी आपको 1 लोटा जल लेना है, हो सके तो मटके से लीजिएगा, नहीं तो आप कहीं से भी अपने घर में जहाँ पानी स्टोर करके रखते हैं पीने वगैरह का, वहाँ से आपको लेना है। 1 लोटा जल ले लीजिएगा और साथ ही साथ आपको लेने हैं काले तिल। कितने, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी काले तिल, बस 2 पात्र में लेने हैं, 2 छोटी छोटी सी कटोरियों में 1 चुटकी काले तिल और 1 चुटकी काले तिल 2 अलग अलग कटोरियों में ले लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, ये दोनों सामान लेकर के पूरे घर में आपको अच्छे से घूम जाना है। हो सके तो पहले वाला जो आपका बेलपत्र उपाय है उसमें भी लोटा जल लेकर के पूरे घर में घूम जाना है और फिर पीपल के पास जाना है। इसमें भी पूरे तिल लिया और 1 लोटा जल, पूरे घर में आपको घूम गए। अब आपको चले जाना है एक पीपल के पेड़ के नीचे, वहाँ पर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाइए। और आपके 1 कटोरी का जो बेलपत्र है, तिल है, जो 1 कटोरी का तिल है, 1 चुटकी, वो आप पीपल की जड़ में जो है चढ़ा दीजिएगा। आर्यमा देव का स्मरण करते हुए, जो पितरों के देवता होते हैं आर्यमा, उनका स्मरण करते हुए आपने 1 चुटकी तिल जो है वो पीपल के पेड़ में चढ़ा दिया जड़ में।
अब क्या करेंगे, अब आपके पास बचता है दूसरा। तो अब वो लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर। वहाँ पर आपको 1 लोटा जल होगा और 1 कटोरी में तिल है। पहुँचकर आपको वहाँ पर सबसे पहले जो आपने तिल लिया हुआ है उसको 2 जगह चढ़ाना है। एक तो जलाधारी जहाँ से जल नीचे गिरता है, पितरों का स्थान, वहाँ पर 1 चुटकी तिल चढ़ा दीजिएगा थोड़ा सा, ओम पितृ देवताय नमः कहते हुए। ऐसे ही शिवलिंग के ऊपर जो है आपको थोड़ा सा तिल चढ़ा देना है, 1 चुटकी तिल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। अब 1 लोटा जल जो आपके पास बचा हुआ है वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चढ़ा देना है। इस उपाय से आपका जो पितृदोष है, आपके घर में किसी पर भी पितृदोष है तो वो खत्म होता है, घर की स्थिति सही हो जाती है। साथ ही साथ नाराज पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं, हर तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। आते हैं तीसरे उपाय पर। ये उपाय आपको पंचमी तिथि भी है इस बार, तो आप कर लीजिएगा। तो अपने घर की ही तुलसी के साथ करने हैं ये उपाय, तुलसी माता में, ठीक है। कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, हर घर में लगभग तुलसी रहती है, नहीं तो मंदिर में तो मिल ही जाती है। आप वहाँ पर ये उपाय कर सकते हैं। इसीलिए लेना होगा आपको गंगा जल। कितना, बहुत कम, मतलब 5 बूंद गंगा जल ले लीजिएगा, 5-6 चम्मच ले लीजिएगा, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5-6 चम्मच गंगा जल ले लिया आपने और 1 कटोरी में गंगा जल ले लिया, साथ ही 1 छोटी कटोरी एक्स्ट्रा रखिएगा अपने पास और चले जाइएगा तुलसी माता के पास। वहाँ पहुंचकर क्या करना है, आपको गंगा जल का 1 चम्मच जो है अपने हाथों में लेकर के दाहिने हाथ में लेना है और जो आपने कटोरी ले रखी है उसी में आपको गिरा देना है। काशी विश्वनाथ का स्मरण करते हुए, नाम लेते हुए, काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए इस कटोरी में गिरा दीजिएगा। इसी प्रकार ये 5 बार आपको करना है, यानी कि 5 बार गंगा बल हाथ में लेंगे आप। 5, इसलिए बोला था 5 चम्मच लगभग आपको चाहिए होगा गंगा जल, और उसी प्रकार कटोरी में आपको डाल देना है काशी विश्वनाथ नाम लेते हुए। उसके बाद अब कटोरी का जो जल है ये आपको क्या करना है, उठा लेना है और लेकर के जो 3 देव वृक्ष माने गए हैं, कौन कौन से होते हैं वो देव वृक्ष, बरगद का होता है, पीपल का होता है और बेल पेड़ का होता है। आपके घर के आसपास जो भी पेड़ आपको मिल जाता है, तो जैसे कि बरगद मिल गया या पीपल मिल गया, बेल मिल गया, जो भी आसानी से आपको मिल जाता है, उस पेड़ के जड़ में जा कर के आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करना है और उस जड़ में जाकर इसको आपको गिरा देना है, इस कटोरी से जल को। और अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए जो भी कामना है, इच्छा है, उसकी आपको प्रार्थना कर लेनी है। सभी पर नहीं गिराना है, तीनों पेड़ों में से जो पेड़ आपको मिल जाते हैं, आपके आसपास है, वहीं पर आपको ये उपाय करना है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताए हैं जो कि पितृपक्ष के दौरान आपको करने हैं। कभी भी आप कर सकते हैं, किसी भी समय में आप कर सकते हैं। बस तुलसी वाला जो उपाय है वो आपको सूर्यास्त से पहले करना है, ठीक है। रात के समय उसको नहीं करना है, सूर्यास्त से पहले कर लीजिएगा। बाकी उपाय आप कभी भी कर सकते हैं जब आपको समय मिले, पितृपक्ष के किसी भी दिन में अपनी समस्या से संबंधित। आप सभी के पितृ आपसे प्रसन्न रहे, आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।